गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नंबर 27 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट नंबर 26 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर वीडियो आप लगातार देख रहे हैं तो ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। आप सोचिएगा जहाँ तहाँ से देख लें तो समझ में आ जाएगा, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए पार्ट 1 से देखना पड़ेगा, और अगर लगातार देखते हैं तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन इसमें है सब एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही VVI है। ये साइंस मैग्नेट के नोट्स से तैयार किया गया है, जो कि जितना भी क्वेश्चन उनका रहता है सारा सिलेक्टेड रहता है, फालतू क्वेश्चन नहीं मिलेगा इसमें। देखिए पार्ट नंबर 27 है साइमन कमीशन। पता है 3 फरवरी 1928 में भारत आया, एक साल पहले, क्योंकि ये बात हुआ था 10 साल पर आने का, लेकिन आ गया क्या चाहिए 1928 को ही, जबकि 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट। इसके रॉलेट एक्ट की जांच करने के लिए 10 साल के बाद आना था, तो 19 और 10 29 को आना था, लेकिन ये क्या हुआ 3 फरवरी 1928 में भारत आया, एक साल पहले आ गया। कहता यह 1927 में बना था। साइमन कमीशन बना था कब? 1927 में, लेकिन भारत आया कब? 1928 में आया। ये एक जांच कमीशन था, जांच करनी थी प्रांतों में द्वैत शासन, यानी 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की। कहता है साइमन कमीशन एक सफ़ेद कमीशन था, जिसको वाइट कमीशन बोलते हैं। क्यों? इसका रीज़न था, इसमें जितने भी सदस्य थे सब ब्रिटिश थे, यानी 7 सदस्य थे, तो सातों क्या थे? अंग्रेज ही थे, इसमें भारतीय नहीं थे। इस कारण से इसको वाइट मैन कमीशन कहा गया। और 7 सदस्य कौन कौन थे? तो पहला था सर जॉन साइमन, जो कि अध्यक्ष थे। उसके बाद दूसरा था क्लीमेंट एटली, और तीसरा था हैरी लेवी लॉसन, चौथा था एडवर्ड कैडोगन, और पांचवा था बर्नोन हार्ट शोर्न, और छठा था जॉर्ज लेन फॉक्स, और सातवां था डोनाल्ड हावर्ड। कहता उस समय ब्रिटिश संसद में भारतीय सदस्य थे SP सिन्हा और डॉक्टर सफलतवाला। देखिए अंग्रेज का कैसा चाल था कि जो साइमन कमीशन जो भारत आया था, इसमें सातों सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। हालांकि वहाँ जो ब्रिटिश संसद में था 2 भारतीय थे, और उनमें से कम एक भी रहता तो कम से कम इस साइमन कमीशन पर आदमी विश्वास करता, लेकिन सारा क्या थे? अंग्रेज थे, और भारतीयों को इससे दूर रखा गया था। कहता लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया, और साइमन कमीशन का विरोध स्टार्ट कर दिए। कौन? लाला लाजपत राय। कहता जॉन सॉडर्स ने लाठी चार्ज का आदेश दिया, और जब विरोध कर दिए तो जो अंग्रेज था जॉन सॉडर्स, वो लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया, और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। जेम्स वे स्कॉट ने लाठी चार्ज कराया था। लाठी चार्ज कराने वाला कौन था? जेम्स वे स्कॉट ने लाठी चार्ज कराया, इसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 17 दिसंबर 1928 को स्कॉट के भ्रम ने भगत सिंह चंद्रशेखर राजगुरु ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी, और इसी का विरोध में जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया तो ये लोग क्या हुए? भगत सिंह चंद्रशेखर राजगुरु और उग्र हो गए और सॉन्डर्स की हत्या कर दी। 1928 में HRA, जिसको क्या बोले थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम क्या किया? बदल दिया। नाम क्या किया गया? बदल दिया गया, और इसके बदले रखा HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। HRA कब बना? 1924 में, लेकिन HSRA कब बना? 1928 ईस्वी में। कहता है चंद्रशेखर जी ने HSRA की स्थापना फिरोज शाह कोटला दिल्ली में की थी, और HSR की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रशेखर जी ने। कहाँ किए थे? फिरोज शाह कोटला दिल्ली में किए थे। और नौजवान सभा जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी, उसको भी क्या किया? इसमें विलय यानी मिला लिया गया, किसमें? HSRA में। अब देखिए इसी के दौरान वल्लभ भाई पटेल को कुछ उपाधि मिला। सरदार की उपाधि महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी ने दिया। भारत का लौह पुरुष कहा गया, भारत का बिस्मार्क कहा गया। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, ये क्या हुआ? कहता ये घटना 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में घटित हुई, जिस समय पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पर बहस चल रही थी। कहता उस समय भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 2 बम कुछ पर्चे पर लिखा था
कि बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता है, और इन्होंने वहाँ इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगवाया। मैंने इनका साफ साफ मकसद था कि बम फेंकने का मतलब किसी को मारना नहीं था, बल्कि उसके साथ में पर्चा भी दिया था और उसमें लिखा था कि इसको बहरों को सुनाने के लिए, जो बात नहीं सुन रहे थे उनको सुनाने के लिए ही बम का प्रयोग किया गया था, और उसके साथ में पर्चा लिखा गया था, और उसी में इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए थे। कहता जेल में अपने साथ बुरे बर्ताव के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू किया। वे 64वें दिन क्रांतिकारी जित्तन दास की मृत्यु हो गई। और जित्तन दास जो है, जो जेल में था, वो बुरा बर्ताव किया जाता, मैंने अच्छा से खाना उना उनको नहीं दिया जाता था, बासी खाना दे दिया जाता था। इस कारण से उन्होंने क्या किए, भूख हड़ताल कर दिए, खाना उना सब बंद कर दिए, और इसी के वजह से 64वें दिन क्या हुआ, जित्तन दास की मृत्यु हो गई। इसके बाद देखिए लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, जो कि 1929 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के कारण अनेक HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि कब बना था? 1928 में बना था, क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए और उन पर लाहौर षड्यंत्र कांड में संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई। कब फांसी दिया गया था? 23 मार्च 1931 में। 3 आदमी को पड़ा था। कौन कौन थे? तो भगत सिंह थे, सुखदेव थे और राजगुरु थे। कथा चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में उन्होंने अपने आप को गोली मार दी है। इन्होंने शपथ लिया था कि हम अंग्रेज के हाथ से कभी नहीं मरेंगे, और गोली जब समाप्त हो गया था, तो जब एक गोली बचा तो सोचा हम क्यों ना अंग्रेज के हाथ से मरे, हम अपना ही गोली क्या करते हैं, खुद को मार लेते हैं। तो फिर लास्ट में क्या किए कि अपने आप को गोली मार लिए। इसके बाद देखिए चटगांव मामला आता है। कहता है बंगाल में नए क्रांतिकारी संगठनों ने सूर्य सेन द्वारा स्थापित इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको IRA कहा जाता है, का विशिष्ट योगदान था। चटगांव नामक बंदरगाह पर सूर्य सेन के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। इसमें 65 युवक युवतियों ने ब्रिटेन की भारतीय सेना की वर्दी पहनकर पुलिस शस्त्रागार पर 18 अप्रैल 1930 को हमला किया। कार्यवाहक क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की, जिसके राष्ट्रपति सूर्य सेन थे। इसका मेन कौन थे? सूर्य सेन थे। और इसमें क्या किया गया था कि जो भारतीय सैनिक थे उसकी वर्दी को पहनकर मतलब हमला किया गया वहाँ। सूर्य सेन को ही कहा जाता है मास्टरदा। मास्टरदा किसे कहा जाता है? सूर्य सेन। मास्टरदा किसे कहा जाता है? सूर्य सेन को। थैंक यू दोस्तों। और हम कल स्टार्ट करेंगे, पार्ट नंबर हो जाएगा आपका 28। आज हम 27 तक कंप्लीट कर दिए हैं। इसी ढंग से अगर आप लगातार देखते रहिएगा तो बहुत फ़ायदा मिलेगा और समझ में भी आएगा अगर रेगुलर देखिएगा पार्ट 1 से तो। लेकिन अगर सोचिएगा कि बीच में हम देखें, छोड़ कर देखें, तो इससे फ़ायदा नहीं होगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। थैंक यू दोस्तों।